स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समयर देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। मंदिर केवल पूजा एवं आराधनार केन्द्र नुह, एटा हूँ समाज आस्थार केन्द्र एवं समाज रे जेबे जेबे परिस्थिति उपजी से समय पौरुषत्व देखेबार लंबा इतिहास। सोमनाथ मंदिर मध्य हजारे वर्ष हो गला, केते संघर्ष भितर सोमनाथ मंदिर पूजा पाउची। मामूद ठारू आरंभ करी औरंगजेब पर्यंत केते विदेशी सुल्तान आक्रमण कले, ध्वंस करने चेष्टा कले, लुंठन कले, किंतु जो आकार रे हजारे वर्ष पर पूर्व निर्माण होता आज से आकार रे से मंदिर अच्छी एवं लोकंकर भारतीय मानकर आस्थार केन्द्र होगी अच्छी, श्रद्धार केन्द्र होगी अच्छी, भक्ति केन्द्र होगी अच्छी। तेणु केवल उपासना नुह, संघर्षर इतिहास बखाणुची। सोमनाथ मंदिर एवं जेते शैव पीठ अच्छी भारत वर्ष रे आज आम हजारे वर्ष पूर्ति पालन करुचु। लिंगराज मंदिर मध्य पाखापाखि हजारे वर्ष हो गला, यार मध्य लंबा इतिहास। से क्रम आज सोमनाथ मंदिर रु ही मूल कार्यक्रम एवं ओडिशा रे मध्य 11टा जगह रे नवीन बाबू बड़ लोक 25 वर्ष ओडिशार मुख्यमंत्री थिले एवं मुख्यमंत्री थिबा समय जो निष्ठा एवं प्रतिबद्धता देखेबार आवश्यकता थिला से समय देखेले नहीं। ज्ञानोदय हैला क्षमतारू गला परे एबे जेतिकी चिठी लिखिले 2 वर्ष भितरे जदि तार 10 भागरू भागे चिठी लिखि थांते मुख्यमंत्री थिला बेलकू ओडिशार नक्शा बदली जाई थांता। सपोर्ट तो समस्ते देथिले, किंतु सपोर्ट देला परे मध्य गोटे जिनस ताकर हृदबोध हो नहीं ये महिला रिजर्वेशन तो पास ही सारी, किंतु महिला रिजर्वेशन को कार्यकारी करने डिलिमिटेशन आवश्यकता अच्छी। 1/3 आसन महिला मान विधानसभा और लोकसभा हो गला, किंतु क्यों निर्दिष्ट आसन सब महिला मान संरक्षित हेबो ताकू स्थिर करने गोटे डिलिमिटेशन कमिशन दरकार। तुम मूल आईन ताकू समर्थन कल, डिलिमिटेशन एक्ट को विरोध कल एवं विरोध करने अन्य मान परामर्श देल। तेणु गोटे हाथ में देखा महिला रिजर्वेशन को सपोर्ट करुचु, अन्य पटरे कार्यकारिता आसला समय विरोध करी ये प्रक्रिया को प्रतिहत करवा मत लगुच इतिहास केवे क्षमा देव नहीं। जो मैंने डिलिमिटेशन एक्ट को गतिरोध कले एवं संरक्षण महिला संरक्षण प्रक्रिया को समाप्त कर दे। अपराध प्रवणता धीरे धीरे समाज में बढ़ी बढ़ी जाऊँगी, यहाँ समाज में शुभंकर नुह। राज्य सरकार ये दिगरे प्रयत्न अच्छी, पुलिस प्रशासन प्रयत्न अच्छी। मते कही दिंतु अपराध हबाटा गोटे विषय, अपराध है अपराधी धरा न पड़ाटा गोटे विषय। ये सरकार 2 वर्ष भितर गोटे अपराध मते कही दिंतु जो अपराध रे अपराधी धरा पड़ा नहीं, दंडित है। अतीतर 25 वर्ष देखु आपण से समय अपराध होता जितकी चिंतार विषय थिला, अपराधी धरा पड़ू ना एवं सरकारी पृष्ठपोषकतार आईन टाको आखिठार मारी दौला, सीटा चिंतार विषय। एबे अपराध जितकी होउची पुलिस प्रशासन एवं गृह विभाग से भाया कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्ची। आपणकर कन्भिक्शन रेट 2 गुण रु अधिक हो गलानी एवं समय सीमा भितर आम विचार को समाप्त करुचु। यहीटा जो मान को दिशु नहीं, थोड़े केतरे समय देले से आम ब्रीफ करदेबू जे भितर 2 वर्ष भितर केतरा केस होती, केते लोक धरा पड़छंती, केते अपराधी दंडित होइछन। अभियोग करूना ही भुसुड़ी जाइछि आउ ताकू के ध्यान दौना, मुख्यमंत्री ध्यान दौना, सरकार संपूर्ण भाव में ध्यान दौना, किसी पदक्षेप ग्रहण करूना। पुलिस विभाग निष्क्रिय हो जाइछि। पुलिस विभाग समस्त शक्ति बीजेपी को क्षमतार बसैबारे एवं ओडिशा अपराधी मानू प्रोटेक्शन देवार लगी। देखंतु को अपराधी को पुलिस कहीं करुछि, आ पुलिस अपराधर सीमा पार कर देछि।
तो राजनीति रे पुलिस को व्यवहार कले पुलिस पाखे समय कहीं लोकों काम कर तेणु सरकार बाटे ठीक बाटे आसी जाऊँ तो पुलिस मध्य शपथ ग्रहण कर खाकी पोशाक पिंधि क्राइम बंद करने अपराधी को धरने लोकों को शांति श्रृंखला बचाई रखापी से मैंने ड्यूटी करूँ ड्यूटी को मन पकईदेवा लगी खोर्धा जिला कांग्रेस कमिटी आज घेराव कार्यक्रम कर बड़ बड़ घेराव हम 14 तारिख दिन गोटे विराट घेराव अच्छी सारा ओडिशा रु लोक आसुच्चंती एजी छकरे से कार्यक्रम हम तारठू बड़ी दुर्भाग्य कौन हो पारे से हमको रास्तार ओह्लैवा पड़ुछे गोटे दिन रे निष्पत्ति नहीं कि जिला कांग्रेस कमिटी करिछे एवं आहुरी बड़ योजना हम सब जिले रायगढ़ भी आज सब जगह होचे नयगढ़ सबु दिन सबु जगार तार प्रारंभ एथि करिसेंती पुलिस को आपण हाथ बारिशी करदेले पुलिस को आपण माने कमजोर करदेले पुलिस को आपण माने निज पई व्यवहार करछंती स्वार्थ पई व्यवहार करछंती जो क्रिमिनल माने क्राइम करछंती बंचिबा पई बीजेपी हे जाउछंती बीजेपी शरण रे जाउछंती विश्व हिंदू परिषद रो लोक कहउछंती आरएसएस रो लोक कहउछंती मंत्री मानकर एमएलए मानकर फोन जाउछि पुलिस करिवो कोन तेणु पुलिस को बाटे आनिबा पई और सरकार को बाटे आनिबा पई ए कार्यक्रम गुडा ओडिशा भारत वर्षर सबु सीमा पार कर देला एटी सरकार थाउ बोले किछि नै आपण जदि सरकार जत्नवान हेबे नै एबे भी देखंतु एबे भी सरकार जत्नवान नुह मुख्यमंत्री गत राज्यसभा निर्वाचन रे जो दुईटी भोट नाकच हवा कथा किंतु तांको अलाउ करागला गोटे ब्रह्मगिरी विधायिका भोट नाकच हवा उचित थिला गोटे खलिकोट विधायक भोट नाकच हवा उचित थिला एवं ब्रह्मगिरी विधायिका कहिले जे भूल डबल मार्किंग हो गला किंतु तांको भोट दबाको अलाउ करागला जोटा कि एकदम भूल कथा थिला सेतेबेले हमर जे एजेंट थिले से कंप्लेन देइथिले एवं से कंप्लेन को अग्राह्य करी तांको आउ थरे बालाट इश्यू कराइतला जा फल कि आम तरफरु इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को आम अपील करिथिलु सी स्टेट इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर को दायित्व देइथिले आज भेटिबा पई से भेटिया परे से तांकर असामर्थ्य प्रकाश कले से कहले ये हूँ आम जुरिडिक्शन भितर नाही एटा सबुठ दुख एवं दुर्भाग्यर कथा एवं सी मध्य तांको रिपोर्ट रे कहले जे पेन लीकेज होइतिला जो भोट दबा पेन टा से काली बहुला जदि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पेन रु काली बहुची एवं जड़े डबल मार्किंग कर दउछंदी ताले एटा कौन आपण माने विचार करंतु एते लोक भोट देले कहा पेन से एका कलम काली बहिलानी किंतु आंके भोट देला बेले कुआडे पेन लीकेज हो गला यही कथा हमको कहगला तेणुकरी जहाँ रूल अच्छी ताकू भायोलेट करिकी बैलेट पेपर को आउ थे इश्यू करवा एटा ठीक कथा है नहीं आमे ता विरुद्ध रे अपील करिथिलु एवं आज से तांकर असमर्थ प्रकाश कले कहले आम जुरिडिक्शन भितर आ नाही तेणु यार सब दुख परितापर कथा आमे बसी निष्पत्ति करिवु आ परे कोन कार्यपंथा ग्रहण करा जाय पारे आज्ञा आमे बसिकी निष्पत्ति करिवु जेतेबेले इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया असमर्थ प्रकाश करूछंती एवं कुआडे तांकर देइथिबा कलमरु काली लीक हो जाउची एभली जुक्ति देखौछंती ता विरुद्ध रे कोन करा जाय परिवो आमे निष्पत्ति करिवु एटा होची भारतीय जनता पार्टी रो एवं माननीय मोदी जी 12.5 वर्षर शासनर फल एटा ही फल भारत वर्षर लोकन को एथे दिग्भ्रांत करूथल से निजर दोष को लुचेवा पाई सरकारंकर असामर्थ्य असफलता को लुचेवा पाई दरदाम कंट्रोल करि पारिले नाही प्रत्येक जिनिसर दाम बढ़ुची कला बजारी को नियंत्रण करि पारिले नाही देशर अर्थनीतिर अभिवृद्धि करि पारिले नाही सबु क्षेत्र रे सरकार विफल हेले
से विफलता को लुचेवा पाई इटा सरकार गोटे नुआ फंदी बोली लोके बुझी पारुछंती। सर गतकाली आपण कहले धर्मेंद्र प्रधान आपण गोटे प्रोग्राम रे थिले धर्मेंद्र प्रधान कहले नवीन बाबू आउ एफर्ट सेफर्ट न होंतु मोदी गतकाली गोटे देखंतु जो माने राजनीति करूछंती अनेक समय तांकर राजनीतिक कन्वीनियंस दृष्टि बहुत कथा कहती निज दलर सुविधा पाई दलर नेता माने अनेक कथा कहती एवं अनेक कथा वास्तवता ठार बहुत दूर रत्न भंडार जहाँ गणति प्रक्रिया चली वर्तमान पर्यंत 9 दिन धरी आम कर सारी पाखापाखि 57 घंटा 8 मिनिट गणति प्रक्रिया सरी गणति एवं भीतर रत्न भंडार जहाँ भी गणति प्रक्रिया आरंभ होती असंपूर्ण रही तेणु एवं जेहेतु बाहर चंदन यात्रा नीति बहुलता थिला कर नथिले से आज पुणी आज मई मास 11 तारिख 2026 मसीहा और आसंता काली मई मास 12 तारिख 2 दिन धरी चलो और आसंता सप्ताह पुणी आम कमांडर एवं सेवक निजों वार्तालाप करी जहाँ नूतन निर्घंट प्रस्तुत करूँ यही समय भितर जहाँ भी पूर्ववत जो नियम कानून थिला से हिसाब से हम भक्त श्रद्धालु माने बाहर काठरे दर्शन करेंगे एवं किंतु महाप्रभु नीतिकांत कौन प्रकार असुविधा हम ना जो पालिया सेवायत मैंने अधिकृत सेवायत मैंने रे से मैंने भीतर प्रक्रिया जगमोहन जापारे जार जो मानकर पाली थी एवं आज जेहेतु भीतर चंदन यात्रा आरंभ होची आमे पूर्व प्रक्रिया जमती 7 घंटा पाखापाखि केबे 7.5 घंटा जाए आम करें एवं हुए तो सेतिकी समय मिलिबो नाही मध्याह्न धूप बा जातभोग पर संध्या धूप पर्यंत जो 2-3 घंटा बा जहाँ भी समय मिलिबो सेतिरे आमे ताकू उपयोग करिवो एवं राज्य सरकार जहाँ भी अनुमोदित एसओपी अच्छी व्यवस्थावली अच्छी से हिसाब से संपूर्ण स्वच्छतार सहित अधिकृत व्यक्ति मानक सम्मुखें से जिनस तेणु महाप्रभु को दिव्य प्रक्रिया समस्त सहयोग आम कामना कर जगन्नाथ महाप्रभु जमी जो यूनिफॉर्म पॉलिसी रही मान्यवर विधि मंत्री एक बैठक करते जो थे कि लॉ कमिशन अध्यक्ष महोदय पूर्वतन एडवोकेट जनरल जे कि मेंबर अच्छा आमर विधि विभाग प्रमुख शासन सचिव अन्य अधिकारी सहित आलोचना होती आम राज्य सरकार अनुमोदन को अपेक्षा करूँ जहाँ भी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर यूनिफॉर्म पॉलिसी आसला जहाँ भी राज्य सरकार नीति अच्छी जमी जमा संक्रांत से हिसाब से ही आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ कौन हिसाब से कहीं असुविधा हम ना बोली आम भावुँ यही नीति आसीगला जो मैंने नियम प्रकार जार जमी सेटल हो पार ताकू आम निश्चित भाव में अग्राधिकार देवु रत्न ये पुस्तकटा देखुछन ये पुस्तक होचे 7म श्रेणी पाठ्यपुस्तक ए वर्षर ये पुस्तक रे वीरेंद्र महांती गोटे चैप्टर गोटे प्रबंध बाहरी महान वीर माधो सिंह तो इथिरे ताकर जीवनी के जनता केचकेचा कर दिया है जे नाई जानिक से एंता नहीं लेखबार कथा देखुन से निशा घाटी और सिंघोड़ा घाटी को जाऊले निशा घाटी और सिंघड़ा घाटी गोटे घाटी है सेटा निशा घाटी दिन बेले भी अंधार दिशला सिंगड़ा बस्ती बसला कि तेहरू सिंघोड़ा घाटी बोली बसले लोग निशा घाटी रु सिंघोड़ा घाटी को जीवा आसवा करुले इटा नुहे है आर गोटे कण कि पाइकमाल निकटस्थ घेस ग्राम रे से जन्मग्रहण करते पाइकमाल होचे आमर घेस ठानु 80 किलोमीटर दूरिया नृसिंहनाथ केड़े न केड़े भूलटा कर 3 नंबर कथा होचे से 1857-58 मसीहा डिसेम्बर 22 तारीख तांकु संबलपुर कारागार फांसी दिगला बोलिकी तांकु फांसी दिखाई डिसेम्बर 31 तारीख आमर अंचल सभे जानीचु भुवनेश्वर 97 साल पालन कर आसुचु घेस गाँव में पालन होकर केन केन ठाने पालन करा होचे डिसेम्बर 31 तारीख आर से केनु जानले जे डिसेम्बर 22 तारीख ताकर फांसी दिवस बोलिकी अंतजिया लिखि देउछन हेंता इतिहास के केचकेचा नहीं करवार चाहिए आर बोर्ड भी अंध हिसाब छपई देवार कथा नुसी
मान्यवर शिक्षा मंत्री को मैं आवेदन करमी ये भूलटा जल्दी सुधरा जाओ। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। ये सरकार, जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था। खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा, इसलिए कौन कौन इसके साथ जिम्मेदार है वो तो आने वाला। लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग
आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। दाड़न बोलो। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। ये सरकार, जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट appeal or directive from the Prime Minister, where he is mooting the citizens of this country to go back to working from home, to avoid buying gold, which is the go-to safety investment for the average Indian, use more public transport, avoid using private transport, cut down on oil while cooking, then to reduce fertilizers and move to natural farming, then to adopt Swadeshi and stop buying imported goods, and then to avoid foreign travel. These are all very, very dramatic appeals, if not a directive. If the Prime Minister is making this appeal, what is the true situation which India is facing? I think it's important that the government takes the people of this country into confidence. To do that, they must call for a session of parliament and apprise us of what is happening, because this is not normal. No other country has given this kind of advisory, directive, appeal to anywhere else in the world. Are we facing some serious economic crisis? Yes, there is a Middle Eastern situation in which the is afflicted, and there is no free passage of goods there. But no other country has given this kind of a dramatic appeal. So are we facing a crisis beyond of what's happening in the Middle East? And what will be the effect on the Indian economy if this is implemented? I mean, is the government conscious? I'm not saying that the government should not give advisories. Of course the government should advise it, but it must be based on logic and also taking the people into confidence. So some of it could be well-meaning, but some of it is very, very dramatic. To say you don't use foreign, use only Swadeshi products, then if that's the position all other countries take in retaliation, what happens to Indian exports? You are saying that Indians should not travel abroad, but what happens if other countries decide not to travel? What will happen to the airline industry? What will happen to the travel industry? Then he is saying that don't use cooking oil. I mean, what is the alternative? How do people? How does the average person, cook food? Are there other alternatives being arranged? So these are all, and work from home. I mean, work from home will have dramatic fallout effects, not only for businesses, but for so many ancillary services. If people don't come to office, then what happens to, say, eateries around office locations? What happens to their business? There could be many, many fallouts if this is, if India is facing such a dramatic and drastic situation, shouldn't the government tell us what the crisis the country is facing? It can't simply be there is a war in the Middle East and the Straits of Hormuz is restricted. So there has to be something more than that. And is the government hiding some bitter truths from this nation? That's what we really want to know. I think appeal or directive from the Prime Minister, where he is mooting the citizens of this country to go back to working from home, to avoid buying gold, which is the go-to safety investment for the average Indian, use more public transport, avoid using private transport,
cut down on oil while cooking, then to क्या कहना है? ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना, इनके लोग कहते थे कि पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। माफ कीजिएगा, हकीकत कभी कभी आईना दिखाना बेहद आवश्यक है। ये आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसने फूके क्या फूके इस पर बात अलग से करूंगा, और कैसे फूके गए। अभी बीते 1 हफ्ते में हर अखबार में देश में जैकेट एडवर्टीजमेंट आ रहा है, फुल 2-2 पेज का। किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहुत ही रहे। देश करेगा, कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, जो एक आरोप जो एनर्जी सिक्योरिटी भारत की है उसके प्रति प्रधानमंत्री जी बिल्कुल क्लूलेस है। नहीं, देखिए, आप अगर पूरा टाइमलाइन चेक करें और मंत्री बड़े आला अधिकारियों के बयान चेक करें, जब विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाता था तब आपने कई दफा अमेरिकन डिक्टेट में काम किया। हमें बुरा लगता था क्योंकि सरकार आने जाने वाली चीज होती है, देश स्थायी एक एंटिटी है। तब आप हमें खारिज करते थे कि ये देश के दुश्मन है, देश का हित नहीं चाहते। आज आप सचमुच क्लूलेस हैं, आपको पता नहीं है कि इस अंधी गुफा से कैसे निकला जाए। अभी भी वक्त है, अक्रॉस द आयल बातचीत कीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन का मामला मैं नहीं देख रहा हूं, या मैं क्या, करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं। उसमें ये एपिसोडिक बयान, मतलब मैं आपको छोटा उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री जी के मन की बात होती है हर रविवार को, उसका बुलेटिन छपता है। ये कागज तो बचा लीजिए, लोगों तक तो बात जा चुकी है ऑलरेडी। राज्यसभा में डायरी नहीं छप रही है कोविड के बाद से, लेकिन आप सरकारी एडवर्टीजमेंट देखिए, जितने की योजना नहीं उतना प्रचार में और प्रसार में। ये विसंगतियां आपको हकीकत से मुंह मोड़वाती हैं। सर, बुलाने की अपील कर रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किया जा सके। बिल्कुल सही है, ये हमने पहले भी कहा था कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना, सरकार तो आने जाने की चीज है, लेकिन इसका प्रभाव कई वर्षों तक, दशकों तक रहेगा। एक देश के रूप में हम साझा सरोकार के साथ क्या सोचते हैं, ये बेहद आवश्यक है। टोल का इस्तेमाल कम कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, और भी कई चीजों को लेकर कहा है। तो फिर राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यह नाकामी का सबूत पेश करता है। प्रधानमंत्री का काम है देश के जनता का ख्याल रखना। अगर आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा छू रही है, तो सीधी सी बात है, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है जनता को जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है कि आप ये कम करो वो कम करो। अब मुझे ये बताइए कि बीजेपी में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनमें से कितनों के परिवार कम कर रही है? ये तो जेब भर रहे हैं बैठे बैठे, जनता को बोल रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो। मेरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे भाजपा वालों से हाथ जोड़कर जनता की तरफ से विनम्र प्रार्थना है कि ये लोग अपना काम करें, जनता के हित के लिए काम करें और फालतू बातें ना। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।